हल कर लेते हैं, फिर क्लास की तरफ आते हैं कि सिस्टम आप लोगों का स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, क्या करें। दो तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपनी हार्ड डिस्क के टेम्परेरी फोल्डर्स को जो है वो डिलीट कर दें, जो उसमें टेम्परेरी फाइल होती है। अब आप कहोगे हमें क्या मालूम कहाँ होती है, मुझे पता है यही कहोगे, तो मैं खुद ही बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो आप सबसे पहले विंडो आर की प्रेस करो, विंडो आर, ठीक है, रन के लिए। रन कमांड आपकी एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है परसेंटेज, यानी कि शिफ्ट के साथ 5 की प्रेस करोगे परसेंटेज, और नीचे लिखो उसके साथ लिखोगे TEMP, टेम्परेरी का शॉर्ट फॉर्म, और दोबारा से परसेंटेज। ठीक है, जैसा कि आपके सामने लिखा आ रहा है, एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे आपकी कंप्यूटर में मौजूद सारी टेम्परेरी फाइल एंड फोल्डर आ जाएंगे, आपके पास इससे ज्यादा होंगे। कंट्रोल A करें, सभी को सेलेक्ट, शिफ्ट की के साथ डिलीट की प्रेस कर दें और एंटर। ये एरर आएगा, इसे आप कह देना डू नॉट डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम, और स्किप पे बटन पे क्लिक कर देना। तो जो फाइल डिलीट नहीं होने वाली होंगी वो नहीं होंगी, और बाकी एक्स्ट्रा सारी फाइल यहाँ से 226 फोल्डर और फाइल थे वो डिलीट हो चुके हैं। एक सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप दोबारा विंडो आर की प्रेस करोगे एंड देन लिखोगे टेम्प, खाली टेम्परेरी। अब परसेंटेज का साइन स्टार्ट और एंड में नहीं आएगा, फिर से एंटर। दोबारा से आपको करना है कंट्रोल A, शिफ्ट के साथ डिलीट। और देखें 78 आइटम में रोज ही करता हूँ ये काम, दिन में 2 दफा, तो मुसलसल टेम्परेरी फाइल फोल्डर यहाँ पे बनते रहते हैं। तो यस कर दे, स्किप पे यहाँ पे चेक लगा के स्किप, तो सारी चीजें डिलीट। दो तरीके ये हो गए। अब ओपन करते हैं प्रीमियर प्रो। जल्दी से एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। क्लास है आज हमारी 4, क्लास 04, एंटर। अच्छा, अब देख लें जरा, यहाँ मैं जा रहा हूँ एडिट के मेन्यू में, और प्रीफेंसेस, और प्रीफेंसेस के अंदर आप आ जाओ यहाँ पे जनरल। जनरल में आने के बाद आप यहाँ ढूंढो लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आपको मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑडियो 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 कंट्रोल ग्राफिक्स लेवल मिल गया। आप ढूंढो मेमोरी, ठीक है, और यहाँ से आपकी रैम जो रिजर्व है 5 GB मेरी रिजर्व की हुई है प्रीमियर ने रैम। अब अगर आपके सिस्टम पे फॉर एग्जांपल 8 GB रैम है, तो आप यहाँ उसे मैक्सिमम 8 में से 6 GB जो है आप अपने प्रीमियर को दे दोगे। ठीक है, आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने इस प्रीमियर को, यहाँ प्रीमियर देखो PR एक्टिव है, ठीक है, इसको इस वक्त 16 में से 14 GB रैम, 15 GB इसे असाइन कर दी है। अगर सिस्टम स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो आप अपनी मैक्सिमम रैम जो है वो प्रीमियर को असाइन कर दो स्टार्ट करने के बाद। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितनी आ रही थी, पहले 5 आ रही थी, मैं इसे 5 से ऐसा कर देता हूँ, कम से कम 12 GB तो मैं इसे दे ही देता हूँ, ताकि मेरा प्रीमियर थोड़ा सा फास्ट रन हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से आप रिजर्व फ्रेम को नहीं, रिजर्व फ्रेम को कम करोगे तो नीचे आपकी रैम प्रीमियर की बढ़ जाएगी। देखो रैम अवेलेबल फॉर PR, ठीक है, मैं जरा थोड़ा उल्टा बोल गया। PR पे 12 GB रैम है इस वक्त, जब मैंने रिजर्व 4 GB किया तो यहाँ मुझे 12 मिल गई। ठीक है, अगर आपके पास 8 GB है तो आप उसी हिसाब से यहाँ 6 GB कम से कम प्रीमियर को दे देना, और अगर 6 GB है तो कम से कम 4 GB प्रीमियर को दे देना। तो यहाँ पे आके फिर आप ओके कर देना, तो आपका प्रीमियर काफी पहले की निस्बत काफी अच्छी स्पीड देने लगेगा। तो ये 3 तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी अब क्लास स्टार्ट कर लें, कोई किसी का सवाल तो नहीं है, कंटिन्यू करें।
जी तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट जो मैंने असाइनमेंट दिया था आपको, 2 टाइप ऑफ आपको सीक्वेंस बनाने थे, एक मोबाइल सीक्वेंस और दूसरा आपका सोशल मीडिया सीक्वेंस। हमेशा की तरह से एक का ही रिजल्ट शो हुआ मुझे, जिनका नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि फिर उन्हीं का नाम, जाहिर सी बात है वो कंटिन्यू अपने फोटोशॉप के प्रीमियर के रिजल्ट शो करा रही हैं, फौरी तौर पर काम करती हैं। तो एक ही रिजल्ट शो हुआ इस बार भी हमेशा की तरह। अच्छा, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ, ठीक है। और वो सीक्वेंस जो मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा एक मोबाइल सीक्वेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और सीक्वेंस पे क्लिक कर दिया, और सीक्वेंस पे क्लिक करने के बाद कस्टम, कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे जो है 720 बाय 1280 जो हमारा एक मोबाइल सीक्वेंस साइज है 1280, और यहाँ से मैं इसका पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो कर देता हूँ स्क्वायर और ओके, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो ब्लैक स्क्रीन आ रही है। कल वाला लेक्चर नहीं आया यूट्यूब पे, आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। शाफिया, टेंशन नहीं लीजिए, आ जाएगा। मे बी के सर के जहन से निकल गया हो, रात तक इंशाल्लाह वो अपलोड कर देंगे और मैं उन्हें रिमाइंड भी करा दूंगा, ठीक है। आ जाएगा, जब सारे आए तो ये भी आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा मोबाइल सीक्वेंस आ गया जी। पर आप पूछ सकती हैं, मैसेज कर दीजिए। अच्छा, माइक म्यूट अनम्यूट मेरे हाथ में नहीं होता, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर सकता। और दूसरा, आप खुद से कोशिश कर लें, अगर आपका माइक अनम्यूट हो जाता है तो आप वैसे सवाल कर लें, नहीं तो लिख के सवाल कर लें। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक कलर मैट लूँ और उस कलर मैट के ऊपर यहाँ 3 वीडियो प्ले करवाऊँ, 3 वीडियो, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले कलर मैट यहाँ पे आ गया। मैं एक कलर मैट ले लेता हूँ और उसका कलर जो है वो मैं ये रखता हूँ, ओके। मैंने अलाउ कर दिया, देख लें अब आप बोल के, शायद आपको लेकिन 1 बाय 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सीक्वेंस पे हमने बैकग्राउंड जो है वो लगा दिया है। साथ में ये चाह रहा हूँ यहाँ पे 3 वीडियो आ जाए, ठीक है। 4 GB पे लैपटॉप पे प्रीमियर चल तो जाएगा, लेकिन इरम ऐसा होगा कि आप फिर उसे चला के सो जाओ। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चलने को मना नहीं है, लेकिन इरम बहुत स्लो हो जाएगा। 4 GB आजकल कहाँ यूज होती है 4 GB। हाँ, MS वर्ड वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन ऑडियो वीडियो एडिटिंग के लिए 4 GB रैम बहुत कम है इरम लैपटॉप पे, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर सर ने सर जो आपने डिलीट का बताया है, तो जी, ये परमानेंट तो नहीं ना डिलीट होंगी हमारी फाइल्स? कुछ हमारी फाइल्स काम की भी होती हैं तो। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी फाइल डिलीट होंगी। अगर आपने पढ़ा होता, मैंने परसेंटेज के साथ TEMP टेम्परेरी फाइल कंप्यूटर जनरेट कर रहा होता है, सर उसकी मेरा आपको, लेट ज्वाइन हाँ, हुआ था तो ना, तो उसकी आप एक्चुअल फाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो टेम्परेरी फाइल होती हैं जो इंटरनेट जब आप चला रहे होते हो उससे भी आ रही होती हैं, आप सॉफ्टवेयर चला रहे होते हो उससे भी क्रिएट हो रही होती हैं। तो आपका कैशे रिजर्व होता है, उस फाइल का लोड रहता है, तो कहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप कर लो, आपके सर सामने मैंने भी की है। बस प्रीमियर पे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी। एडोब फोटोशॉप पे जब मैं वर्क कर रही थी ना, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बस हाँ, इसी तो मैंने में जब मैं बस, आप ये करके देख लो हफीफा। और दूसरी मैंने सेटिंग यहाँ से बताई थी, प्रीमियर में आके रिजर्व फ्रेम जहाँ पे आपको देनी है वहां से करके देख लो, तो हो सकता है आपका काम हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ 3 वीडियो अपने इस पे लेके आना, तो जल्दी से पहले 3 वीडियो अपलोड कर लेते हैं। अब 3 वीडियो कौन सी होंगी ये मैंने सोचा नहीं है, आपके सामने ही सोच लेता हूँ। एक ये फ्लावर वाली, और चले फ्लावर वाली को रहने देते हैं, कोई और सी ले आते हैं। एक इस हॉर्स वाली ले लेता हूँ मैं, और
यहाँ पे अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है सीक्वेंस का वो अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को लेकर दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कुछ बताना बाकी है। जब तक आपको पता है मैं बताऊंगा नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा और आगे वाले टॉपिक पे मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए मैंने अभी आपको कोई टॉपिक आज का बताया भी नहीं, क्योंकि अभी कल वाला टॉपिक कंटिन्यू है सीक्वेंस। एक मैं ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेते हैं, ठीक है। मैंने 3 वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट करा ली हैं। अच्छा, अब सीक्वेंस जो है मेरा वो एक मोबाइल सीक्वेंस बना हुआ है और इन वीडियो का तीनों का सीक्वेंस मुख्तलिफ हो सकता है और यकीनन मुख्तलिफ होगा, मोबाइल के लिए तो नहीं बनी हुई है, ठीक है। अगर हम इसकी यहाँ से डिटेल देखें तो एक तो सबके फ्रेम पर सेकंड मुख्तलिफ हैं, पहली चेंजेस तो ये हो गई, जबकि मेरे सीक्वेंस का फ्रेम पर सेकंड 29.97 है। तो ये दो तो मैच कर रहे हैं फ्रेम पर सेकंड, लेकिन बाकी मैच नहीं कर रहे मेरे सीक्वेंस से, मतलब एरर आएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाए रेजोल्यूशन पे। ये तीनों वीडियो 1280x720 की रेजोल्यूशन पे हैं जो मैंने अभी अपलोड की है, जबकि मेरा सीक्वेंस उसके बिल्कुल अपोजिट है 720x1280। मतलब 2 वजह मिल गई मुझे यहाँ पे एरर आने की। अब एरर कैसे आएगा? अब मैं अपनी ये हॉर्स वाली वीडियो को इस सीक्वेंस के ऊपर लाके रखूंगा, आपके सामने क्लिक करें, ड्रैग करें, यहाँ पे ले आए, ठीक है। एरर नहीं आया, समटाइम नहीं भी आता और समटाइम आ भी जाता है। तो आप ये देखो कि मेरी जो हॉर्स वाली वीडियो है वो बहुत ज्यादा कट के आई है। अब आपको कि कट के कैसे आई है, ओरिजिनल वीडियो देखो कितनी ज्यादा है, इसका बैकग्राउंड एरिया कितना ज्यादा है। थोड़ी सी वीडियो जब आगे प्ले होगी तो आपको आइडिया होगा कि सब कुछ कट रहा है इसमें से। वजह क्या है? वजह यह है कि इसका फ्रेम साइज 1280 है और जिस फ्रेम साइज पे आप लेके आ रहे हो वो फ्रेम साइज 720 है। अब जाहिर सी बात है जब 1280 720 पे आएगा तो कटेगा और आपको थोड़ा सा वो जूम नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है। अब आपको इसे करना है फिक्स, यानी कि आपकी ये वीडियो इस फ्रेम के मुताबिक फिक्स हो। तो आप क्या करोगे, इस वीडियो का जो यहाँ पे वीडियो आ रही है इस पे करोगे डबल क्लिक, तो आपको वाजे नजर आएगा आपका फ्रेम कितना बड़ा है और आप उसे कहाँ रख रहे हो। मैं इस पे करने जा रहा हूँ डबल क्लिक। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखें ये है इसका वेट का फ्रेम, मतलब अभी इसमें इस साइड पे इतनी वीडियो बाकी है और इस साइड पे भी इतनी वीडियो बाकी है, लेकिन आपका सीक्वेंस पतला था आसान जुबान में, तो वो इस तरह से वीडियो आई। तो आप चारों पूरी वीडियो आ जाए तो क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करो, ड्रैग करो राइट साइड पे ऐसे। अब ये वीडियो इसके अंदर अपनी पूरी जो है वो प्रॉपर्टी के साथ आई है। थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं इस तरह से, अब आपको पता भी चलेगा कि कहाँ जूम वगैरह काम आता है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह एडजस्ट किया एंड बाद में फिट कर दिया। अच्छा, तो ये तो आप समझ गए कि क्यों वीडियो हमारी पूरी नहीं आई थी, क्योंकि हमारा सीक्वेंस साइज छोटा था और जो हम वीडियो ला रहे थे उसका सीक्वेंस बड़ा था, तो हमें उसे बाद में स्केल करना पड़ा है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ऊपर ले जाके रख देता हूँ यहाँ पे। चलें थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ऊपर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूंगा, ठीक है। एक और चाहिए, तो इसके बाद मैं ये वाली वीडियो ले आता हूँ, इसमें भी सेम ही मसला होगा क्योंकि ये भी 1280 की है। तो डबल क्लिक कर लें और इसके भी फ्रेम साइज को आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। ड्रैग करें, नीचे ले आए, थोड़ा सा गैप रखना है तो गैप भी रख सकते हो, लेकिन मैं गैप नहीं रख रहा क्योंकि मैं अब नीचे जगह इतनी नहीं बची है कि तीसरी वीडियो आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको और छोटा कर देता हूँ। मुझे 3 वीडियो चाहिए तो कॉमन सेंस है कि मैं इन्हें छोटा करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। आप बोलें। सर ये पिक्चर के बीच में एक मतलब एक सर्कल सा बन रहा है, ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये मतलब ये बाहर भी आ जाता है पिक्चर से? ये बाहर खुद नहीं आता, आप इसे ले आते होगे ऐसे करके, ये क्लिक करके ऐसे जी ले आते होगे तो आ जाएगा। ये बेसिकली बिल्कुल। ये जो आपका फ्रेम है ना, ये जो फ्रेम अभी आप देख रही हो छोटा बड़ा हो रहा है, ये इस जी पॉइंट को कंसिडर करके छोटा बड़ा हो रहा है। ये इस फ्रेम का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ओके। अभी ये बड़ा हो रहा है तो देखो यहीं से हो रहा है, इसी पॉइंट से छोटा हो रहा है तो इसी पॉइंट की तरफ छोटा होता जा रहा है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ।
अगर आप इसे बाहर ले आओगी तो यहाँ पे रख देती हो लाके, तो अब ये छोटा बड़ा कहाँ होगा, देखो ये उसके पास जाके छोटा हो रहा है और उसके पास से बड़ा हो रहा है। ओके ठीक है, तो सही। इसे नहीं छेड़ें, इसको हम छेड़ेंगे जब इसकी तरफ आएंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो इसको आप सेंटर में रखो एंड देन अपनी, ये कहलाता है एंकर पॉइंट। ठीक है, जिसको मैं आसान आप लोगों को समझाने के लिए सेंटर पॉइंट कहता हूँ। इस फ्रेम का सेंटर पॉइंट प्रीमियर में इसे कहा जाएगा एंकर पॉइंट, जबकि अगर आपने एंकर पॉइंट फोटोशॉप में देखा होगा तो वो हम इनको कहते हैं, जो छोटे छोटे से हमारे बाउंडिंग बॉक्स के साइड में आते हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पे आ गई वीडियो, तीसरी ये है, तो मैं जल्दी से इसे भी ले आता हूँ यहाँ पे और डबल क्लिक करके हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। बताना ये चाह रहा हूँ कि फ्रेम साइज सीक्वेंस आपने छोटा लिया है और उसके बाद आप उस पर वीडियो बड़े लाने चाह रहे हो तो उसे कैसे एडजस्ट करोगे, बस ये समझाने का मकसद है इन सारी मेहनत का। ठीक है, 3 वीडियो यहाँ पे आ गई। मजीद मैंने ये चाहा कि ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे देखो आ रहा है टाइप टूल, जहाँ इस वक्त मेरा माउस मूव कर रहा है, इस पर मैंने क्लिक करना है और टाइप टूल आपका जब एक्टिव हो जाएगा तो वो आपकी टाइमलाइन पे काम नहीं करता, वो सीधा आपके यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर पे वर्क करेगा। तो थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूं ताकि आप लोग देख सको कि मैंने जूम किया है और यहाँ से स्लाइडर को ऊपर कर दिया है और यहाँ मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे रैंडमली लिख देता हूँ SKH ऑनलाइन, बस इतना काफी है। और उसके बाद इसे भी मैं मूव कर सकता हूँ अपनी मर्जी के। ठीक है, तो यहाँ अभी तक जो मैंने एडिट किया है मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ शॉर्टकट की, मुझे इस प्रोग्राम पैनल को फुल स्क्रीन पे देखना है, शॉर्टकट की क्या है अभी आप बताओ। कंट्रोल 1 नहीं, टिल्ट की। बिल्कुल ठीक, किसने कहा टिल्ट की, एब्सोल्युटली राइट, टिल्ट की। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दूं, नहीं इस तरह से नहीं, मुझे इसे सिर्फ एक साइड से छोटा करना है, तो शिफ्ट की प्रेस करूंगा। चलें, इसको मैं बाद में देखता हूँ। तो मैं इसे फुल अच्छा, साथ ही मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये वीडियो जो मेरे सीक्वेंस बनाए उससे इतनी ज्यादा है, तो मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से ट्रिम करके बराबर कर दूंगा यहाँ तक, ताकि मेरे सीक्वेंस खत्म हो तो मेरी ये वीडियो भी खत्म हो जाए। ये मेरा सिस्टम भी हैंग हो रहा है इस वक्त, तो आई डोंट नो क्यों। अच्छा जी, अब मैं इसे प्ले करके दिखा रहा हूँ कि रेजोल्यूशन कम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे एक मोबाइल फ्रेम पे मेरी तीनों वीडियो रन हो रही हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ, टेक्स्ट क्यों चला गया और क्यों कलर चला गया, उसकी वजह ये हो गई कि ये तमाम ही का जो यहाँ पे ड्यूरेशन है वो सेम नहीं है। अगर हम इसको जूम करके देखें, मेरा पूरा प्रीमियर इस वक्त हैंग हो चुका है, तो एक बार मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा और मैं मजबूर हूँ। अब ये टेक्निकल इशू आ गया है तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, तो थोड़ा सा मैं इसे रीस्टार्ट कर लूँ एक बार। लेकिन रीस्टार्ट करेंगे तो होगा ये कि जो कुछ हमने किया हुआ मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मुसीबत हो गई आज। अब मेरे पास देखें 16 GB रैम है, फिर भी मसले आ रहे हैं, मसले आ जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। मैं इसे रिस्टार्ट कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। सर मैंने जी शुरू में लेट ज्वाइन किया था, तो आप कुछ मेमोरी का बता रहे थे उस वक्त, तो मेरे पास जैसे 8 GB है, उस पर रिजर्व फॉर द एप्लीकेशन अदर एप्लीकेशन 2 हुआ है और रैम अवेलेबल फॉर PR 6 GB हुआ है। इसमें मैं ठीक क्या है, बस ठीक है, सही हुआ है। 2 को 4 करना है इसमें?
नहीं 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 करना, ऑलरेडी प्रीमियर आपका 6 GB रैम ले रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेटिंग। ओके सर। ठीक है, तो अब दोबारा मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इस तरह से हम एक सीक्वेंस के ऊपर मल्टीपल वीडियो को लाके रखेंगे। अच्छा, थोड़ा सी चीज को इसमें मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि एक न्यू सीक्वेंस, ओ सॉरी, बनाते हैं दोबारा से। मैं सोशल मीडिया साइज बना रहा हूँ इस बार, मोबाइल का नहीं बना रहा। तो कल आपको बता दिया था 1080 बाय 1080 एक स्टैंडर्ड साइज है सोशल मीडिया का, 1080 बाय 1080, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया स्क्वायर। ओके करते हैं, और ओके करने के बाद एक कलर मैट लेता हूं मैं, जो कि वाइट कलर से होगा, बैकग्राउंड। ओके ओके, इसको मैं यहाँ ले आऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ ले आया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इस पे एक वीडियो आए, बिल्कुल वीडियो ले आता हूँ, और वो वीडियो ये मोहतरमा हो, और इनको मैं यहाँ लाता हूँ। जाहिर सी बात है वीडियो बड़ी है और फ्रेम छोटा है, तो जल्दी से इसे हम एडजस्ट करेंगे। अभी मैं इस तरह बता रहा हूँ, ये और आसान कर दूंगा। एक क्लास की बात है, कल हम काफी कुछ देखेंगे। अच्छा जी, मैं साथ में ये चाहता हूँ, ठीक है चलो हम इस पे वीडियो तो ले आए, मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो पे एक ब्लैक बॉर्डर भी आ जाए, ग्रीन के बाद एक ब्लैक बॉर्डर आ जाए। मैं क्या करूँगा, मतलब इन्हीं चीजों से हो सकता है जो अभी तक आपको मैं बता चुका हूँ, सीख चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपका माइंड चेक करना चाह रहा हूँ। मुझे क्या करना है, ब्लैक बॉर्डर बनाना है इसका, फ्रेम के अंदर चाहिए मुझे वीडियो, एक ब्लैक फ्रेम में, कलर कोई भी हो, ब्लैक ना भी हो। क्या करूंगा, बहुत सिंपल है। भाई देखें, दो तरीके हैं, या तो मैं ब्लैक कलर का कलर मैट ले लूंगा, ठीक है, लेके देखते हैं। ओके ओके, ब्लैक कलर का कलर मैट ले लिया, इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसको मुझे करना है छोटा। अब मजे की बात ये है, जब ब्लैक कलर के कलर मैट को मैंने यहाँ रख दिया तो वो तो मेरा टॉप पे आया, टॉप पे आया तो मेरी वीडियो चली गई। तो बात समझ में आई कि हमें लेयर की पोजीशन यानी कि ट्रैक की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा साइड में करके इसे मैं ऊपर ले आता हूँ और ब्लैक को नीचे ले आता हूँ। अब मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अब सिंपल है, मैं इस ब्लैक के साइज को छोटा कर दूंगा, डबल क्लिक करें, ये ब्लैक आ गया ना मेरा। ये लीजिए जनाब, इसका मैं फ्रेम बना देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये जो भी हो रहा है प्रोपोर्शनली हो रहा है, यानी कि विड्थ एंड हाइट एक साथ इसकी कम ज्यादा हो रही है। और फ्रेम बनाने के लिए मुझे करना ये है कि विड्थ और हाइट को सेपरेटली इसकी एडजस्ट करना है। मैं उस तरफ बाद में आऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम बता दी ये आ रही है छोटा करते हुए। चलो, प्रॉब्लम हमने देख ली। अब मैं इस लेयर को साइड में डाल रहा हूँ, बता दूंगा। मैं ये करता हूँ, इसी काम को थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ। और आसान कैसे करूंगा, असल में मेरा खुद का जो प्रीमियर आज फिर से हैंग हो गया, क्या हुआ है आई डोंट नो, क्यों हैंग हो रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व करा रहा था, मेरे साथ खुद प्रॉब्लम आ गई है, बिल्कुल हैंग हो चुका है। टाइमलाइन, खासतौर पर मेरी टाइमलाइन हैंग हुई थी, क्या करूं। एक बार फिर से रीस्टार्ट, प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ।
मतलब मुझे हर बार दोबारा मेहनत करनी पड़ी है, परेशान हो गया मैं खुद। अब आप देख लें 16 GB रैम है, 2 GB का एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, उसके बावजूद मेरे साथ प्रॉब्लम आती है, फिर भी मुझे एडजस्ट करना पड़ता है और आप लोगों को साथ साथ सिखाना सर भी पड़ता हमारा है। तो फिर सादा सूधा लैपटॉप है। हाँ तो देखें ना, तो प्रॉब्लम के साथ आपको सर फाइट कल मैं करनी आपसे पड़ेगी। सर जी। मैं कल लास्ट में आपसे यही तो पूछ रही थी कि ग्राफिक कार्ड भी जरूरी होगा इस काम के लिए। नहीं, ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है ऑडियो वीडियो एडिटिंग के लिए। हाँ, जब आप इफेक्ट वगैरह पे जाओगे, एडोबी आफ्टर इफेक्ट वगैरह पे जाओगे, तब ग्राफिक कार्ड की जरूरत है, लेकिन सिर्फ ऑडियो वीडियो को एडिट करने के लिए विदाउट इफेक्ट तो जरूरत नहीं है। 3D की तरफ जाना है, इसके बाद 3D सीखना है तो ग्राफिक कार्ड की जरूरत है, वरना 6 GB रैम के ऊपर आप वीडियो एडिट पूरा सीख सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ 4 GB रैम के ऊपर भी। लेकिन थोड़ा सा फिर कंप्रोमाइज करें, हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, इन चीजों को फिर अवॉइड करें, होने दें, वो कोई मसले नहीं है। और बड़ी वजह क्या होती है इसकी दूसरी, कि हम जो ये फ्री के अंदर प्रीमियर यूज कर रहे हैं ना, असल में अगर हम ये एडोब से परचेस करेंगे ना, तो आधे मसले तो हमारे वैसे ही हल हो जाएंगे। हम क्रैक्ड वर्जन यूज करते हैं, जिसे आसान जुबान में कह दूं, चोरी के। ठीक है, हम पैड तो नहीं कर रहे एडोबी कंपनी को, हम तो फ्री का यूज कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट है। तो जिसने इसे फ्री में डाला हुआ है, उसने ऑलरेडी इसके प्रोग्रामिंग के साथ थोड़ा बहुत प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, तो कई सारे ऑप्शन काम नहीं करते, कई सारे ऑप्शन में प्रॉब्लम आती है, लैग करते हैं। ये सारी चीजों से फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, नहीं तो एडोब फोटोशॉप को पैसे दीजिए, उससे ऑफिशियल वर्जन खरीदिए, तो आधे मसले तो हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी वजूहात होती हैं। तो सर उसके चार्जेस क्या होते हैं? ये आप adobe.com पे जाओगे ना, तो वहां वो आपको बता देगा क्या चार्जेस है, डॉलर में बता देगा, उसे 222 से मल्टीप्लाई कर लिएगा ₹5 से। लेकिन क्या जरूरत है, काम तो हो जाता है। मैंने तकरीबन मैं गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन तकरीबन 400-500 स्टूडेंट तो सीख चुकी हैं इसी के ऊपर, कोई ऐसा मसला नहीं है, सब काम भी कर रही हैं। ये तो टेक्निकल इशू आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं जल्दी से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ भाई, आज मेरे सिस्टम ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, तो मैं बस अब ज्यादा बातें नहीं, आज मुझे आज काफी चीजें कवर करानी थी, तो मैंने जल्दी से कलर मैट लेना है, जो मैं सिखा रहा था उस पर आ रहा हूँ। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड था मेरा, और ओके, इसको मैं यहाँ ले आया। या अल्लाह, कुछ नाराजगी हो गई है भाई लैपटॉप को आज, कोई टेक्निकल नाराजगी है। एक सेकंड में जरा जनरेटर के ऊपर। सर थोड़ा सा पानी पी लें। वो तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो मेरा सर दुख रहा है ये देख के, लेकिन इसका क्या करूं लैपटॉप का। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने ही करता हूँ। आज टाइम जाया ही होना है, आज का दिन अच्छा नहीं है लगता। जी आप बोलें, सवाल करें, मैं इतनी देर क्या कर रहा हूँ वो आप देख सकते हो। मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। सर अब मेरा जाहिर जो है, लैपटॉप है वो विंडोज 10 है, तो प्लीज नो मुझे प्रॉब्लम। बताएंगे। जी जी, क्या बताऊँ। मेरे पास जो ग्राफिक्स में सॉफ्टवेयर है अभी, मैंने बिकॉज मेरी फर्स्ट क्लास आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, जी मेरे पास जो है MS ऑफिस इंस्टॉल है, एंड कोरल ड्रॉ, कोरल फोटोशॉप, कोरल कैप्चर, कोरल फॉन्ट मैनेजर। आई थिंक ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कोरल प्रीमियर आई थिंक ये इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, जो आप कोरल का जिक्र कर रही हो वो वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। हम कोरल ड्रॉ का अल्टरनेट सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसका नाम है एडोबी इलिस्ट्रेटर। अभी उसकी कोई भी क्लास नहीं हुई है। जो अगर आपके पास ये इंस्टॉल है, आपको इस पर काम आता है, तो इंस्टॉल रहने दीजिए, और अगर ऐसे ही इंस्टॉल हुआ है, आपको इस बारे में इल्म नहीं है, तो इसे अनइंस्टॉल कर दें। आप एडोबी फोटोशॉप डाउनलोड कर लें, फोटो एडिट। एक्चुअली और सर जी मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरा 1 ईयर का कोर्स किया था, बट जी जी आफ्टर मैरिज आई लॉस्ट माय मेमोरी। तो मैं जब बैठती हूँ तो सम कुछ याद आता है और कुछ मैं भूल जाती हूँ। तो आई थिंक मुझे एडोब फोटोशॉप याद है, कुछ
बस तो इसलिए मैंने दोबारा ये ज्वाइन करा है, रिस्टार्ट लिया है ना। नहीं, मुझे हंसी आ रही है अभी आपकी जो आप बात पे सिखा रहे हैं कि मुझे इसी के आपने बारे में बता दीजिएगा, मैं इसी को इंस्टॉल करके इसी पे वर्क करूँ अभी, तो आप कहेंगे वही फॉलो करेंगे ना। जी बिल्कुल, तो आप एडोबी प्रीमियर प्रो डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। SKH ऑनलाइन स्किल्स का यूट्यूब का चैनल है, उस पे क्लास नंबर 1 अपलोड है। या वो मैंने कहाँ से कल वीडियो डाउनलोड की थी। देख ली थी, और कैसे डाउनलोड होगा आपने वो प्रोसेस भी देख लिया था। अगर डाउनलोड हो गया है तो उस क्लास 1 से कंटिन्यू कीजिए। आज क्लास नंबर 4 है जो कि डिस्टर्ब जारी है, बस साथ कंटिन्यू हो जाइए इंशाल्लाह। और इसी तरह फोटोशॉप आपको थोड़ा बहुत आता है। मुझे अभी तक आपकी बात पे हंसी यूं आ रही है, आपने कहा आफ्टर मैरिज मेरी मेमोरी लॉस हो गई तो ये तो हो जाती है ये, आफ्टर मैरिज काफी सारी चीजें लॉस ही हो जाती है इंसान की, तो वो कोई इशू या नहीं है। भारत इसे समटाइम आप वाइफ को ब्लेम किया जाता है, मैं तो अपने हस्बैंड को ब्लेम करती हूँ। चलें ठीक है, मैं टॉपिक से हट जाऊंगा। मेरा टॉपिक प्रीमियर प्रो है, चलें मुझे चलें इसी ठीक पर है। रहने दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों के सामने देखें, आज ही इत्तेफाक से हम लोग स्पीड को लेके प्रॉब्लम में आपकी रिजॉल्व कर रहा था। अब मुझे क्या करना पड़ा, मैंने कहा इतनी देर में क्या करूंगा, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। मैंने क्या किया, प्रीमियर अनइंस्टॉल कर दिया और विद इन 2 मिनट दोबारा से इंस्टॉल कर लिया प्रीमियर। आपके सामने इंस्टॉल हो रहा है आज, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, और 2020 ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। बस ये इंस्टॉल हो जाएगा तो दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं क्लास। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मशीन है। बहरहाल ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम लाइव क्लास लेते हुए। अच्छा देखें, फर्स्ट टाइम में ये एरर आ जाता है। देखो मेरे साथ भी ग्राफिक कार्ड का एरर आ रहा है, इसके बारे में समझ लो ये क्यों है। दोनों दो एरर आ रहे हैं। एक मेरे लैपटॉप की बिल्टन ग्राफिक है, ठीक है, उसका एरर ये रहा 4600 ग्राफिक। एक लगा हुआ मेरे पास एनवीडिया कॉड्रा 2100M, ये है इसमें लगा हुआ ग्राफिक कार्ड। दोनों ही का ग्राफिक ड्राइवर का एरर है। मैंने अपनी तरफ से ड्राइवर अपडेट डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? मेरा लैपटॉप जो है वो 2014 का वर्जन है। 2014 में ये लैपटॉप आया था, तब इस लैपटॉप के ग्राफिक के ड्राइवर आए होंगे। मैक्सिमम 4 साल 3 साल अपडेट आती है किसी भी लैपटॉप के ड्राइवर्स की, और मैं वर्जन कौन सा यूज कर रहा हूँ 2020, मतलब 6 साल तक इसकी अपडेट नहीं आ रही होंगी ड्राइवर की। तो इस वजह से ड्राइवर अपडेट मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये एरर आ रहे हैं और ये रहेंगे। या तो आप 2020 की जगह 2016 या 14 डाउनलोड कर लो, जो हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि काफी सारी चीजें उसमें कम हो जाती हैं। नहीं तो फिर आप ऐसे देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू विथ नॉन इशू, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ऐसे ही इसे कंटिन्यू आगे बढ़ा देता हूँ। लेकिन हर बार स्टार्ट में ये एरर आएगा, इससे कैसे बचा जाएगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ताकि हर बार स्टार्ट में ये एरर ना आए। तो यहाँ पे फिर से मेरा जो प्रीमियर है वो ऑन हो गया है, और यहाँ से वही मैं क्लास 4 को मैंने इनेबल कर लिया। उस एरर से बचने के लिए मैं जाऊंगा एडिट के मेन्यू में, प्रेफरेंसेस, दोबारा से जनरल, पहला ऑप्शन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ गया भाई, शो सिस्टम कॉम्पेटिबिलिटी इशू एट स्टार्टअप, इस पे से चेक हटा दो, तो वो जो स्टार्ट में एरर आया था वो फिर कभी नहीं आएगा। ओके, बस इतना सा काम करना है आपको। अब जल्दी से मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं खाली प्रीमियर की। एक कलर मैट, आज ये बार बार तीसरी बार कलर मैट बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ रखा, और इसके ऊपर एक वीडियो ले आते हैं, यही वाली लाऊंगा, ठीक है, और डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज कर रहा हूँ ऐसे। और मैं ये चाह रहा हूँ इसके पीछे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाए। तो एक तरीका मैंने आपको कलर मैट से बताया, लेकिन वहां क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर मैं ब्लैक कलर का कलर मैट ले रहा हूँ, ओके, सबसे पहले तो मुझे इसकी पोजीशन ऐसे रखनी है, डबल क्लिक करें, और जब मैं इसे छोटा करता हूँ तो ये प्रोपोर्शनली छोटा हो रहा है, यानी कि चारों तरफ से। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इसकी विड्थ कम करूं, लेकिन हाइट कम करूं, विड्थ साथ में कम हो रही है। तो मतलब मेरा यहाँ तक के ये वाला फार्मूला फेल हो गया।
तो मैं इस कलर मैट को तो बंद कर देता हूँ, ब्लैक वाले को, या इसे मैं फिलहाल के लिए अगर ये कह दूं कि आप डिलीट कर दो, नहीं भाई ये फिर से हैंग हो गया, मे बी के कोई और प्रॉब्लम हो गई है मेरे सिस्टम में, विंडो का इशू है, मैं समझ गया हूँ विंडो इशू आ रहा है और कोई इशू नहीं है। विंडो 11 मैंने पता नहीं क्यों इंस्टॉल कर ली, जिस वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। सर जी सर आप विंडो कौन? मैं विंडो 11 यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इस वक्त आपके सामने परेशान हो रहा हूँ। सर आप तो कौन सी ये जो होनी चाहिए? आपकी आवाज ब्रेक हो गई। सर मैं कह रही हूँ कौन सी विंडो होनी चाहिए? विंडो 10। विंडो अच्छा, 10 और सर ये जो आपने वीडियो डाउनलोड की हुई हैं, ये आपने कौन से वेबसाइट से डाउनलोड की हुई हैं? chatintopc.com। सर वीडियोस पिक्सल भी से। वहीं से मिलती हैं? वहां से Excuse me, विंडो भी sir? मिल जाएगी। जी 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 लैपटॉप जी। किस कंपनी का लेना चाहिए और इस बारे में थोड़ी सी इन्फो दे दें। लैपटॉप किस कंपनी का लेना चाहिए? लैपटॉप आप डेल अच्छी कंपनी है, एचपी अच्छी कंपनी है, सैमसंग अच्छी कंपनी है। अब आप ये देखो कि आप लैपटॉप न्यू में परचेस करोगी, ब्रांडेड परचेस करोगी। न्यू और ब्रांडेड में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। आपको बस मैं कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, फिर चाहे वो आप डेल में लो, एचपी में लो। डेल एचपी ही चलना है, ब्रांडेड न्यू तो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, न्यू बहुत महंगे हैं। i7, i5, i3 जितनी आपकी रेंज है, मुझे नहीं पता कितनी रेंज है, i3, i5, i7 मिनिमम 2 to 4 जनरेशन, 2 जनरेशन भी ले सकती हो, 4 भी ले सकती हो, एक नॉर्मल काम के लिए जिसमें आपका प्रीमियर भी इजीली चल जाए, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, एमएस ऑफिस, इंटरनेट वगैरह। ठीक है, तो 2 जनरेशन भी ले सकते हो, 4 जनरेशन भी ले सकते हो। रैम मिनिमम 8 GB, इससे कम रैम मत रखिएगा। 8 GB मैक्सिमम 16, 32 जितनी आपकी रेंज है उतनी आप रैम भी लगा लो। और उसमें SSD लगी होनी चाहिए, लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, कम से कम 128 GB की SSD, बस ये रिक्वायरमेंट है। और इसे आप ले लो जी, राबिया आप भी पूछ लें। जी सर, मैं कह रही थी अभी आपने ये जो कलर मेट लिया है वो आपका पूरी टाइमलाइन पे अच्छा लंबा जो है पिंक कलर का नजर आ रहा है। जब मैं ले रही हूँ मेरे पास बहुत छोटा सा आ रहा है, तो इसको बड़ा करने का कोई तरीका है? देखें ये जो कलर मैट है ना, मेरा ये वाला है, ये वाला जो ये पिंक जी जी। कलर का है, ठीक है, ये बड़ा सा नजर नहीं आ रहा है, मेरी टाइमलाइन जूम हुई भी है। जो मैंने कल बताया था, ऑल्ट माउस के स्क्रॉल व्हील से आप जूम कर लो, और अगर आप हाँ। स्क्रॉल व्हील को डाउन करोगी तो वो चुन्नू मुन्नू हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, ये इस वजह से आ रहा है। ना ना मेरे सर, आप समझे नहीं, आपका जो है ना जैसे आगे तक गया हुआ है, मेरा आगे तक नहीं जा रहा। मेरा आगे तक नहीं गया हुआ, आप देखो बस ये यहीं तो खत्म हो गया, ये यहाँ से पिंग शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया। जहाँ मेरा माउस इस वक्त मूव कर रहा है यहाँ पे खत्म हो ये चुका है मेरा 5 सेकंड कलर पे है ना? जी, ऊपर देखें 5 सेकंड पे ही है ये। मेरा मतलब 1 फ्रेम तक ही है, ज्यादा जा ही नहीं रहा, आगे नहीं जा रहा है। तो आप उसको, अच्छा अगर ऐसा भी है तो आप उसे कल बताया तो था, उसको आप ट्रिम कर लो ना, एंड पॉइंट पे आके क्लिक करो, ड्रैग करके जितने पॉइंट पे जितनी दूर तक ले जाना है ले जाओ, ड्रैग करके। कलर मैट को आप जितना फैलाना चाहो, 1 घंटे तक फैलाना चाहो आप फैला दो। नहीं सर, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, या तो अच्छा हाँ हो गया, सही हो गया। थैंक यू सर। जी हो गया। अब आप मुझे समझा नहीं पा रही थी या मैं आपकी बात समझ गया था? सही सही बिल्कुल सही। अब मैं उस वीडियो को ही नहीं लूंगा काम करने के लिए, आज मेरा 10-15 मिनट ज़ाया हो गए, प्रीमियर ने मुझे बहुत तंग किया। कोई दूसरी वीडियो लूंगा, ये फूल वाली सही है। सर 11:15 हो गए हैं अभी तो। जी, और आज कुछ इतना खास किया भी नहीं और सोच के आया था बहुत कुछ बताना। Screen is not visible sir. करता हूँ विजिबल अभी।
सर मैं आपसे विंडो का नहीं पूछ रही थी, मैं आपसे वीडियो का पूछ रही थी कि आपने वीडियो कौन से उससे डाउनलोड की हुई है वेबसाइट पे? pixels.com, pixels.com, pixels, पिक्सेल्स। P ओके E X E L S, PEXELS, pixels.com। ओके अच्छा जी, सर। तो मैं यहाँ पे इस ओके सर। वीडियो को ले आता हूँ और प्ले करते हैं। प्ले हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के प्ले हो रही है। और तो मैं डिलीट करूँ और दोबारा से एक सीक्वेंस बनाता हूँ और उसका साइज जो मैं लूंगा 1080 वाला ही लूंगा। मैं भी जिद्दी हूँ, उसका पीछा नहीं छोड़ना। 1080, ओके। अब इस कलर में तो हम यहाँ ले आते हैं। देखिए जो दूर तक जाता है, ऑल्ट की मदद से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखें ये दूर तक जाया जा रहा है। असल में मेरी टाइमलाइन जूम हो रही है, ठीक है, ड्यूरेशन नहीं बढ़ रही है। वापस छोटा कर दूंगा, ये इतना छोटा भी हो जाएगा प्ले हेड के मुताबिक। अच्छा जी, सर इसको छोटा बड़ा करने का फायदा या नुकसान है कोई? आपके सहूलत के लिए समटाइम आपको चीजों को जो है वो छोटा बड़ा करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं आपको इस पैनल को बड़ा दिखाना चाह रहा हूँ तो देखिए मैंने इसे बड़ा किया है, ठीक है। तो ये हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कब क्या करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरा वाइट एक मैंने पैनल सॉरी सीक्वेंस बना लिया है। इसके ऊपर मैं इस वीडियो को लेके आता हूँ, डबल क्लिक करते हैं, इस वीडियो को हम छोटा करते हैं, वही पुराना प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड पे एक ब्लैक फ्रेम चाह रहा हूँ। इस ब्लैक फ्रेम ने आज बहुत टाइम ले लिया, तो मैं ये कर रहा हूँ यहाँ से पेन टूल में रेक्टेंगल टूल है जो मैं यहाँ पे इस जगह पे कर्सर रख के ऐसे बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। कलर मुझे इसका ब्लैक करना है, वो मैं बाद में बताता हूँ। और इस फ्रेम को मैं नीचे रख देता हूँ जो अभी मैंने रेक्टेंगल से बनाया है। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपका बॉर्डर आ चुका है। अब थोड़ी बहुत जो बॉर्डर में कमी बेशी है उसे कैसे सही करें, और जो हमारा लास्ट कलर मेट से जो काम नहीं हो रहा था वो कैसे होगा, बस वो मैं आपको फाइनली अब समझाने जा रहा हूँ। कि एक तरीका बता दिया कि मैं अब इसको थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। 75% देखें ऊपर है, नीचे नहीं है बॉर्डर। तो क्लिक करें और इसे नीचे अपने रेक्टेंगल को इस तरह से बड़ा कर लें। बन गया बॉर्डर। इसका कलर चेंज करना है तो ये मिला है आपको रेक्टेंगल भी एज अ ग्राफिक लेयर जो आपने क्लिक करके ड्रैग किया है। तो अब आपको इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पे मौजूद चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, या ग्राफिक लेयर हो, या टेक्स्ट लेयर हो, हर सूरत में उसकी जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी इफेक्ट कंट्रोल में। यहाँ पे सोर्स मॉनिटर आता है जहाँ पे आपका इसी के साथ एक और ऑप्शन आ रहा है इफेक्ट कंट्रोल। आप इधर आ जाओ, ठीक है। अब इफेक्ट कंट्रोल किसकी प्रॉपर्टी देखनी है मुझे? इस ग्राफिक की, ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है इस वीडियो का। तो मैं इस पे एक बार क्लिक कर लूंगा। जैसे ही क्लिक किया तो अब इस रेक्टेंगल की मुझे प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल गई। मुझे क्या करना है? इसका कलर चेंज करना है। तो ये क्या है? मेरी बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ आ रहा है शेप, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करूंगा ड्रॉप, और ये आ रहा है इसका ग्रे कलर। इसे सेलेक्ट करके फर्ज करें मुझे रेड करना है, ओके कर दे, हो गया रेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था। मैंने कहा जब इफेक्ट कंट्रोल समझाऊंगा तो तब बताऊंगा, लेकिन चले आज इतनी टेंशन हो गई तो मैंने अभी बता दिया। अच्छा, ये तो हमने एक रेक्टेंगल की मदद से बना लिया, लेकिन हमारी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई कि अगर हम कलर मैट से बनाना चाहते हैं तो क्या करें। तो जल्दी से कलर मैट से बनाते हैं। यहाँ पे कलर मैट लीजिए, कौन सा चाहिए मुझे? ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर का कलर मैट आ गया, ओके कर दें। और इसको हम यकीनन यहाँ पे ऐड कराएंगे तो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई, कॉमन सेंस से होगी, ठीक है। तो जरा इसे छोटा करते हैं, डबल क्लिक,
ये छोटा, ठीक है, और इससे बड़ा चाहिए क्योंकि रेड के पीछे चाह रहा हूं मैं ब्लैक आ जाए। ठीक है, टॉप पे है तो जाहिर है ये पहले नजर आएगा, तो इस वीडियो को मुझे ऊपर ले जाना है, तो क्या करूंगा, इस एरिया को इस तरह से थोड़ा सा बड़ा किया तो मुझे यहाँ स्पेस मिल गई, इसे ड्रैग किया ऊपर ले गया। ठीक है, तो अब ब्लैक आपके सामने है, दोबारा इस पे आ जाए। अब जो हमारी प्रॉब्लम थी पहले वो ये थी कि जब भी हम कलर मैट को बड़ा या छोटा कर रहे हैं, ये रहा कलर मैट, तो हो रहा है वो प्रोपोर्शनली, या तो पूरा जिस तरह से मैंने रेक्टेंगल की एक साइड को बड़ा या छोटा कर दिया, इस तरह मैं कलर मैट को बड़ा या छोटा नहीं कर पा रहा। क्या करें, ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, इफेक्ट कंट्रोल का टॉपिक था। तो उसके लिए मुझे इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट कंट्रोल में आ जाओ आप। ये इफेक्ट कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, सोर्स मॉनिटर के बराबर में आता है, और वो लेयर आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए जो कि इसके ऊपर है लेयर, ये रही, ये वाला कलर मैट है ब्लैक, देख लो आई बॉल बंद करके ये वाला है। ठीक है, ये लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे आ गया। अब इसकी मुझे प्रॉपर्टी क्या चेंज करनी है, स्केल। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है मोशन, मोशन को आप ड्रॉप डाउन करो तो यहाँ आ रहा है स्केल। ठीक है, अगर मैं स्केल यहाँ से बढ़ाता हूँ तो देखो वही बात हो रही है, प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ नहीं ऐसा ना हो, थोड़ी सी विड्थ, जहां से मुझे विड्थ बढ़ानी है विड्थ बढ़े, हाइट बढ़ानी है हाइट बढ़े। इसकी डिटेल इंशाल्लाह कल कंप्लीट करा दूंगा ये मैं। अब आज तो टाइम सारा मेरा जाया हो गया, लेकिन छोटी सी चीज ये कि देखो नीचे लिखा आ रहा है यूनिफॉर्म स्केल। जब तक यूनिफॉर्म स्केल पे चेक लगा हुआ है, आपकी विड्थ एंड हाइट कलर मैट की हो या आपकी वीडियो की हो, वो प्रोपोर्शनली ही स्केल अप स्केल डाउन होगी, यानी कि उसकी विड्थ हाइट एक साथ ही कम या ज्यादा होगी। आप चाह रहे हो नहीं विड्थ अलग से हम एडजस्ट करें, हाइट अलग से एडजस्ट करें, तो सबसे पहले इस पे से चेक हटा दो। जैसे ही आप चेक हटाओगे तो स्केल हाइट अलग मिल गया आपको, स्केल विड्थ अलग मिल गया। अब आप इजीली यहाँ से इसे, इसकी खाली हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये ब्लैक बॉर्डर रेड के इनसाइड पे चाहिए तो आप इनसाइड पे ले लो छोटा सा। ये देखें सिर्फ हाइट इसकी कम या ज्यादा कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, इसी तरह विड्थ करनी है तो अब आप विड्थ भी कर सकते हो। क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूं आपके सामने। तो अगर अब मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपने इसे एडजस्ट कर लिया है। देख लें, पहले रेड बॉर्डर आ रहा है, उसके बाद ब्लैक आ रहा है, एंड देन आपकी जो वीडियो है वो आ रही है। वीडियो को करना है, डबल क्लिक करें आप, यहाँ से वीडियो को थोड़ा और छोटा कर दें ताकि आपका ब्लैक बॉर्डर आपको वाजे नजर आए। तो यहाँ मैंने एक तरह से आपको ड्यूल बॉर्डर लगा के दिखा दिया है। आपकी वीडियो अब इसके अंदर ही प्ले होगी। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो पे बॉर्डर दोगे। अब ये इतनी चीजें समझाने का मकसद क्या है, आपको देना। कल तो आपने सिंपल 3 कलर के जो हैं वो मुझे कलर मैट लगा के दिखा दिए। अब आपको 3 वीडियो लेनी है मोबाइल सीक्वेंस पे, उन तीनों वीडियो पे मुझे डबल बॉर्डर चाहिए जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। अब वो आपकी मर्जी है, चाहो तो वो आप रेक्टेंगल से बॉर्डर बनाओ, आसान कर लो, चाहो तो कलर मैट से बनाओ, ये आपका मैटर है। और बिल्कुल बॉर्डर की अलाइनमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि राइट साइड से बॉर्डर ज्यादा हो लेफ्ट साइड से कम हो। इसीलिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको ये वाली समझा दी मैंने कि यहाँ आके आप इसकी स्केल की यूनिफॉर्म स्केलिंग को ऑन कर लेना और बिल्कुल प्रोपोर्शनली बराबर से, एकदम बराबर से विड्थ एंड हाइट के बॉर्डर हो। कोई छोटा नहीं होना चाहिए, एक साइड से बाहर नहीं होना चाहिए। ये सब क्यों करवा रहा हूँ, ताकि इस तरह के टेक्निकल काम आपको करने आ जाए। और जब 3 वीडियो आप यहाँ पे सीक्वेंस पे एडजस्ट कर लो तो सबसे टॉप पे अपना नाम लिख देना, ताकि मुझे, वैसे तो आपके मैसेज से ही पता लग जाता है ग्रुप में कि किसका है। अपना नाम लिखना चाहो या जो भी लिखना चाहो वो आप यहाँ पे टाइटल के तौर पे लिख दोगे, जैसा मैं बता रहा था। अभी मैं टाइम देखता हूँ, फिर मैं इसी को, अभी है आपके पास 10 मिनट तो चलें अब इसको। सर 3 वीडियोस डालनी है या 3 लेयर्स डालनी है? 3 वीडियो डलेंगी आपकी। जैसे ही मैंने तो एक वीडियो बनाई है ना भाई, देखो एक वीडियो है ये पूरी, इसके पीछे हमने बॉर्डर 2 दिए लेकिन वीडियो एक है। अब मैं कह रहा हूँ ये तो एक सोशल मीडिया का साइज था 1080 बाय 1080 का, आपको लेना है मोबाइल सीक्वेंस साइज।
मोबाइल का सीक्वेंस होगा, वो सोशल मीडिया का नहीं होगा, ना 1280 होगा ना 720 होगा। और जब आप उस पर कोई वीडियो लाओगे तो जाहिर है वो बड़ी आएगी, उसे स्केल फिर आपको करना है प्रोपोर्शनली, सही है ना। उसके बाद फिर एक ऊपर वीडियो रखो, एक नीचे और एक उसके नीचे। सही, जैसे आपने पहले बनाया अभी। हाँ, जो मेरा मिस हो गया, जो मैं बना रहा था वैसे। ठीक है। अच्छा सर ये वाली भी और कल वाली भी अपलोड करवा दीजिएगा ताकि इसको देख देख के तो फिर असाइनमेंट हो जाए। मैं बिल्कुल सर को रिमाइंड करवा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे वो खुद कर देते हैं, मैंने आज तक क्योंकि उन्हें आज ही रिमाइंड नहीं आज करवाया है। ही करना था तो, लेकिन वो मैं देख रही थी, मुझे यूट्यूब पे मिले नहीं, इस वजह से असाइनमेंट हो नहीं सकी। चलें, कोई नहीं, अभी तो है आपकी 3-4 क्लासें और हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। चलो अब हम इस थोड़ा सा क्या करते हैं, जो अभी मैंने आपको इफेक्ट कंट्रोल बताया है ना, थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि अब टाइम जो है आज हमारा ज्यादा जाया हो गया निस्बतन। यहाँ पे हम एक वाइट कलर का बैकग्राउंड ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को कि मुश्किल हो जाए। टेक्स्ट पे मैं लिख देता हूँ SKH ऑनलाइन, बस इतना मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। अब ये वाला मेरा क्या है, बैकग्राउंड है, यानी कि कलर मैट है, एनी टाइम में इसे चेंज कर सकता हूँ। चलो हम डार्क कलर ले लेते हैं। अब हमें अपना टेक्स्ट भी नजर आ रहा है, यहीं पे डबल क्लिक किया टाइमलाइन पे और चेंज कर लिया। अच्छा, अब आप ये देखो कि मैंने रीइंस्टॉल जब से किया है, अब मेरा प्रीमियर नहीं अटक रहा, वो ना वो अटके जा रहा था। तो ये छोटी मोटे काम कर लिया करें, रीइंस्टॉलिंग में 5 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे एक खास चीज, मुझे यहाँ पे रहते हुए इस टेक्स्ट को इस फ्रेम के सेंटर अलाइन करना है। डबल क्लिक तो आप कर लोगे, डबल क्लिक करके यहाँ पे आप सिलेक्शन टूल से इसे मूव तो कर लोगे, लेकिन आपके पास, जैसे मेरे पास ये गाइड आ रही है ना, इसे रेड कलर से डैश लाइन के ये इस वक्त सेंटर में रखा हुआ है, ये आपके पास नहीं आएंगी। आपको क्या करना है, इसको लाने के लिए ये छोटा सा सेटिंग का यहाँ पे बटन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करो। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, स्नैप इन प्रोग्राम मॉनिटर, इस पे चेक लगा देना, ठीक है। इस पे चेक लगा देना। अगर इस पे चेक नहीं लगा होगा, मैंने चेक हटा दिया, तो फिर आप इसका सेंटर तलाशी करती रहोगी कि भाई कहाँ है सेंटर, देखो नहीं मिल रहा, घूमते रहोगे। फिर उसका क्या तरीका होता है, कंट्रोल की प्रेस करो एंड देन फिर ये लाइन आ जाएगी। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम यहाँ सेटिंग में जाएं और यहाँ स्नैप इन प्रोग्राम मॉनिटर पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो इस पे अब ये सेंटर में आ गया। अब मुझे इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जाना है, सही है। हमने कलर मैट को तो यहाँ से डबल क्लिक करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट का कलर कहाँ से चेंज होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जितनी भी ट्रैक पे क्लिप्स आएंगे, चाहे वो ग्राफिक क्लिप हो, वीडियो क्लिप हो, ऑडियो क्लिप हो, उन सब की प्रॉपर्टी जो है वो मुझे इफेक्ट कंट्रोल में मिलेगी, ठीक है। मुझे किसके साथ प्ले करना है, SKH का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है टेक्स्ट और साथ लिखा हुआ है SKH ऑनलाइन, और ये यहाँ पे एरो बना हुआ है। तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके करूंगा ड्रॉप। जैसे ही ड्रॉप किया, मेरे पास टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टी आ गई, कि सिर्फ कलर ही नहीं, अगर कि मैं इसका फाउंड स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट आ रहा है यहाँ पे थॉमा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे आ जाए इम्पैक्ट, IMPACT इम्पैक्ट, तो यहाँ पे इम्पैक्ट का फाउंड आ जाएगा। जैसे ही मैंने इम्पैक्ट लिया, यहाँ देखो मेरा फाउंड चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं इसके टेक्स्ट का साइज बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ देखो साइज आ रहा है, तो मैं क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा, ये साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने साइज बड़ा किया है तो उसका क्या हुआ, अलाइनमेंट फिर से बिगड़ गई। तो अगर मुझे इसकी पोजीशन यहाँ पे रहते हुए चेंज करनी है, तो मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे, ये आ गई पोजीशन ट्रांसफॉर्म, तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके ऐसे यहाँ पे ले आया और यहाँ से मैं इसे ऐसे नीचे ले आया। कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो ये आ रहा फिल पे क्लिक करो, किस कलर का टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि मुझे ब्लू चाहिए, मैंने ब्लू सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, हो गया ब्लू। अब ब्लू विजिबल नहीं है, हम येलो ले लेते हैं, ओके कर दें,
ठीक है। तो टेक्स्ट के कलर वगैरह की प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज करोगे आप, अगर आपको करनी हो। बाकी जो इतने सारे ऑप्शन है एक का एक बताऊंगा इंशाल्लाह, एक का एक बताऊंगा। अभी हमारे पास इतनी क्लासें हैं कि मैं आपका एनिमेशन तक कवर कर दूंगा कि आप एनिमेशन कैसे बनाओगे। ठीक है। आज बस अफसोस है कि आज टाइम जो है मेरा सारा जाया हो गया, 15-20 मिनट, वो अफसोस रहेगा। बहरहाल यहाँ पे भी आपके पास पोजीशन आ रही है, आप इस टेक्स्ट को यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हो। आपके सामने है, मैंने देखो यहाँ से स्केल कर दिया तो ये बड़ा हो रहा है। कितना बड़ा करना है, इसकी पोजीशन सर को ये कलर मैट का दोबारा बता दें। ये जो पीछे बैकग्राउंड है, जी ये कैसे लिया? यहाँ देखें प्रोजेक्ट पैनल है ये आपका, जहाँ मेरा माउस है जी है है जी ना। सर है तो यहाँ पे जी नीचे ये एक न्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ जाएं, 1 2 नीचे से चौथे नंबर पे जी कलर मैट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दो आप। जो आपका सीक्वेंस साइज होगा उसी हिसाब का यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कलर मैट बनेगा। इसे आप ओके करें। कौन सा कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, आपने रेड सेलेक्ट किया, ओके कर लिया। पूछेगा नाम देना है, आप बिल्कुल दे दो रेड, ओके कर दें। ये आपका प्रोजेक्ट पैनल में आ गया। आपको ये यहाँ लाना है, आप इसे क्लिक करें, ड्रैग करें, यहाँ पे लिया, ओके हो गया ये रेड। अब रेड ऊपर है, आपका टेक्स्ट नीचे है, तो कॉमन सेंस से टेक्स्ट पे क्लिक करें, ड्रैग करें, रेड के ऊपर ले आए, तो अब आपका टेक्स्ट रेड के ऊपर आ गया है। ठीक है। तो आज की क्लास अफसोस मुझे खुद कि जितना ज्यादा सोच के आया था सिखाने को उतना नहीं सिखा पाया, लेकिन इंशाल्लाह आज की कसर कल पूरी करूंगा। कल सवालात बिल्कुल क्लास के आखिर में करिएगा, कल खूब सारा सीख लिएगा। और जो लोग न्यू हैं, एक दो ने कहा उनकी आज पहली क्लास है, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि पहली दूसरी क्लास अपलोड है चैनल पे, SKH ऑनलाइन पे अपलोड है ऑलरेडी। आप रात को वक्त निकालिए, उन दोनों क्लासों को देखिए, और अगर आपका प्रीमियर इंस्टॉल हो जाता है तो एटलीस्ट 1 टाइम प्रैक्टिस करके सोइएगा, क्योंकि कल की क्लास से मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा। ठीक है। अभी तक तो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक स्टेप आपको लेके चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपकी इस पैनल के साथ, इस इंटरफेस के साथ दोस्ती हो जाए। ठीक है। लेकिन कल से मुझे ये पूरा आपका जो सोर्स मॉनिटर, सॉरी इफेक्ट कंट्रोल जो ओपन हुआ है, ये पूरा सिखाऊंगा कल। ये पूरा हमारा इफेक्ट कंट्रोल मुझे खत्म करना है। नेक्स्ट मुझे एनिमेशन खत्म करनी है। आने वाली क्लासें अब सारी बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, मजे की होंगी। तो जो आज है वो कम से कम कल छुट्टी ना करिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, असाइनमेंट दे दिया जी। ओके ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है। करवाना होगा ये जो एक वक्त सर में मेरा एक। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर अगर हमारा सॉफ्टवेयर कोई इशू कर रहा है, तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर को डिलीट करते हैं तो हमारी जिप फाइल भी डिलीट हो जाती है, कि वो जिप फाइल हमारे पास मौजूद होती है? अगर आपका इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करोगे तो आपकी जिप फाइल क्यों डिलीट होगी? अनइंस्टॉल सिर्फ आपकी वो फाइल होती है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हुई हुई होती है। जिप फाइल वो फाइल होती है जो कंप्यूटर में डाउनलोड हुई हुई होती है। डाउनलोड और इंस्टॉल में फर्क होता है। डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करते हो, ओके तो इंस्टॉल हुई हुई फाइल को आप जी डिलीट जी करो, डाउनलोड वाली फाइल को डिलीट ना करो। डाउनलोड आपका एज अ बैकअप भी रहता है। सही है। ओके, अच्छा थैंक यू अच्छा। सर। सर ये और वीडियो बना के जो असाइनमेंट दिया आपने वो हमें ग्रुप में अपलोड करना है? जी फेसबुक पे यासीन ग्रुप है, SKH ऑनलाइन स्किल के नाम से, आप वहां पे अपलोड कर सकती हैं। अगर आज आप फर्स्ट टाइम आई हैं तो मैं जाते जाते आपको वो ग्रुप दिखा देता हूँ, ताकि अगर आपको पता लग जाए वो कौन सा ग्रुप है। मैं आपको चैनल भी दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने कहा आपकी पहली क्लास है, और मैं आपको फेसबुक का ग्रुप भी शो करवा रहा हूँ। सर मुझे थोड़ा सा टाइम दिया, आई थिंक सारे असाइनमेंट संडे तक मैं ओवरऑल कंप्लीट कर दूँगी। ओके, मे बी कि अगर ये वाला कल ना कर सके। देखें फेसबुक पे चले जाएं आप, और यहाँ पे आप सर्च कर लो SKH। मुझे तो सर्च की जरूरत नहीं है, देखें यहीं पे आ रहा है, देखें अच्छी तरह से स्पेल चेक कर लें, SKH ऑनलाइन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। इस पे आप क्लिक करो।
एक बार फिर से आप स्पेल चेक कर लें, SKH ऑनलाइन स्किल्स, यहाँ पे सर की तस्वीर मौजूद है। ठीक है, आपने ये वाले ग्रुप को ज्वाइन करना है। मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाती है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं तो सर एक्सेप्ट कर लेंगे, हम दोनों ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है असाइनमेंट आते हैं, बिल्कुल देखो मैं कहता भी हूँ स्लो मोशन वीडियो बनाकर शेयर करें। ठीक है, रिवर्स स्पीड भी हो, साथ साथ कोई इफेक्ट क्रिएट करें। बैच 1 जो बैच 1 था, ये मैंने उन्हें असाइनमेंट दिए थे, तो मैं इस तरह यहाँ आप लोगों से मुखातिब भी रहूंगा और आपके रिजल्ट भी मुझे यहाँ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस ग्रुप को आप जो है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आपके बैच की कई स्टूडेंट ज्वाइन कर चुकी हैं और अपने का असाइनमेंट आ भी रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ सारी SKH की जो स्टूडेंट रह चुकी हैं, पहले सीख चुकी हैं, उन्हीं के असाइनमेंट आते हैं। 1500 2000 सारे SKH के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, और कहीं के नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप यासीन। और दूसरा मैं आपको यूट्यूब चैनल भी बता दूं, जहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा SKH ऑनलाइन स्किल्स। या इसको तो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है सर। किया हुआ है ना, तो देखें यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आज आप सोने से पहले ये मेडिसिन ले लीजिएगा, वीडियो पे आए, और यहाँ पे ये रही क्लास नंबर 1 और ये रही क्लास नंबर 2, दोनों क्लासें मौजूद है। पहले आप इन दोनों को देखो, इंशाल्लाह जब आप ये दोनों देख चुकी होगी तो रात तक कल की क्लास और आज की क्लास दोनों ही अपलोड हो जाएंगी। सबसे कह रहा हूँ जितना बताया है कम से कम उस पर परफेक्ट हो जाओ, कल से हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे और काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। चलें, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।